नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह राठौड़ और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सीरीज में एक और वीडियो, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए, तो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हाल ही में हमारी एक टाउनशिप आई थी सूर्यान सिटी करके, जो थी आपकी महिला बोराज, जो आपके मेला से जो जोबनेर रोड जाती है, जो मेगा हाईवे है, उस पे हमारा ये प्रोजेक्ट है। लगभग 17-18 बीघा का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 13,900 की रेट है। तो उसका एक मैंने वीडियो बनाया था, तो वो क्योंकि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्या होता है और जेडी अप्रूव्ड क्या होता है, सोसाइटी पट्टा। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड को लोग सोसाइटी पट्टा समझ रहे थे, तो मुझे लगा था कि इसके बारे में अपने को वीडियो बना के बताना चाहिए। तो आज उसी टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड और जेडी अप्रूव्ड में कुछ खास फर्क नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो जेडी का जब मास्टर प्लान बना था, आज से लगभग 10-11 या 15 साल पहले जब भी बना था, तो तब क्या हुआ था, बहुत बहुत से गांव जो जेडी की सीमा में आए थे, जो जेडी की सीमा में आ गए, वो जेडी अप्रूव्ड वो मास्टर प्लान के अंतर्गत जो गांव आए, और कुछ से गांव जो थे जेडी की सीमा से बाहर रह गए। तो जो गांव जेडी की सीमा के अंतर्गत आते हैं, वहां अगर कोई कॉलोनी काटी जाती है, वो भले ही जेडी के द्वारा काटी गई या किसी प्राइवेट बिल्डर के द्वारा काटी गई हो, उन कॉलोनियों को जेडी द्वारा अप्रूव किया जाता है। प्लस उसमें जो पर्टिकुलर एक एक प्लॉट के आपको पट्टे मिलते हैं, जेडी पट्टे मिलते हैं। तो वो तो बहुत से लोगों को पता है, क्योंकि आजकल सब लोग जेडी अप्रूव ही ले रहे हैं, तो उनको पता है। तो वो जो जमीन है वो जेडी अप्रूव करता है, और उसमें क्योंकि अब रेरा का नियम भी लागू हो गया, तो रेरा अप्रूव भी होती है, तो जेडी अप्रूव रेरा अप्रूव होती है। और जो गांव जेडी की सीमा से बाहर थे, जो मतलब उस टाइम बाहर थे या अभी जो बाहर हैं, उनमें अगर कोई कॉलोनी आती है, तो वो कॉलोनी होती है, उसमें नक्शा तो जेडी द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। नक्श सारे जो बाकी जितनी भी कार्यवाही होती है, वो सारी वैसे ही होती है जैसे उसमें होती है। नक्शा जेडी द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे जो मतलब किसी पर्टिकुलर प्लॉट का पट्टा नहीं दिया जाता, वो जो जमीन होती है फ्री होल्ड होती है, तो उसकी रजिस्ट्री होती है। हाँ, उसका अप्रूवल जरूर कलेक्टर द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें प्लॉट की आपकी रजिस्ट्री होती है। जेडी अप्रूव नहीं होता, मतलब जेडी अप्रूव की तरह वहाँ पट्टे नहीं मिलते आपको, वो गवर्नमेंट अप्रूव होती है, मतलब कलेक्टर के द्वारा अप्रूव की होती है। तो वहाँ पे आपको बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है सारी सेम वैसे ही होती है, डेवलपमेंट वैसा ही होता है, जेडी जैसा ही होता है। और आपको मतलब वही जो जेडी अप्रूव्ड में जो नियम लागू होते हैं, वहाँ पे भी वही नियम लागू होते हैं। उस जमीन पे भी आपको, अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी आप लेते हो, तो उसमें भी आपको लोन की सुविधा मिल जाती है, और जेडी अप्रूव्ड लेते हो उसमें भी आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। इन दोनों में मतलब बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। इन फ्यूचर जब जेडी अपनी सीमा का विस्तार करेगा, यानी कि अभी जो गांव जेडी की सीमा से बाहर है, इन फ्यूचर जब भी जेडीए अपनी सीमा का विस्तार करेगा, तो वो गांव जेडीए की सीमा के अंतर्गत आएंगे। तो आएंगे तब आपको वहाँ पे जो भी कॉलोनीज होंगी वो जेडी अप्रूव्ड होंगी, उसके बाद जो भी कॉलोनी आएगी जेडी अप्रूव्ड होंगी। और इन कॉलोनियों के जहाँ आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उनके भी आपको जेडी पट्टे मिल जाएंगे। तो ये जो कुछ लोगों के मन में डर है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड यानी कि आप जो दे रहे हो वो सोसाइटी पट्टा है, तो ये सोसाइटी पट्टा नहीं है, ये जेडी पट्टे की तरह ही है, सेम वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जेडी अप्रूव्ड में आपको प्लॉट का पट्टा मिलता है, इसमें आपको प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, बस इतना सा फर्क है, और कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, यहाँ भी आपको रेरा के नियम भी लागू होते हैं, क्योंकि रेरा के नियम जैसे जेडी की कॉलोनीज पे लागू होते हैं, वैसे ही आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो कॉलोनी थी उनमें भी रेरा के नियम लागू है। राजस्थान में कोई भी कॉलोनी कटेगी उसमें रेरा के नियम लागू है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड अगर प्रोजेक्ट है, तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आपके बहुत से लोगों के मन में ये बोले डर था, तो दोनों ही केस में आपको इस चीज़ से निश्चित रहना है कि भाई हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड में लें या नहीं लें। हाँ, लोन दोनों में हो जाता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड में भी हो जाता है, जेडी अप्रूव्ड में भी हो जाता है। क्योंकि आजकल क्या है कि ये सवाल जो ज़्यादा इसलिए आने लगा है कि अभी बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी आ रही है। उसकी वजह ये है कि अजमेर रोड पे महिला से आगे अगर अपन जाते हैं, मतलब महिला में कुछ कुछ जगह हैं जो जेडी अप्रूव्ड है, क्योंकि वो जेडी की सीमा में आती है, मास्टर प्लान के अंतर्गत आती है, तो वहाँ जेडी अप्रूव्ड होती है। उसके बाद जैसे आप ज्योति विद्यापीठ के कॉलेज के उस साइड चले जाते हो, तो फिर वहाँ पे आपको जो भी जब कॉलोनी या कोई प्लॉट मिलता है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही मिलता है। उसकी वजह यही है कि वो जेडी की सीमा के अंतर्गत नहीं आते। इन फ्यूचर क्योंकि 2047 का मास्टर प्लान आ रहा है, उस मास्टर प्लान में ये जो जमीनें हैं, ये जो
एरिया है जो आपका मैला हो गया, बोराज हो गया, इधर ही आपका दूदू तक का एरिया है जो 2047 के मास्टर प्लान में जेडी की सीमा में आ जाएगा। तो यहाँ आपको जेडी पट्टे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप निष्फिक्र रहिए इस चीज़ के लिए। 12,900 में आपको ये मतलब अलग अलग रेटों में मिल रहे हैं, लेकिन 12,900 में आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये जो जिसके मन में डर था वो डर निकाल दीजिए। आप लोन लेके भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं। अभी आप लोगों के पास मौका है वहाँ इन्वेस्ट करने का। तो बाकी आपको इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप स्क्रीन पे मेरे नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।